प्राचीन ब्लैकस्टोन एबे की छाया में बसे स्टोनफील्ड के विचित्र गांव में एक अजीब परंपरा मौजूद थी। हर साल शीतकालीन संक्रांति की रात को ग्रामीण लालटेन जलाते थे और उन्हें अपनी खिड़कियों पर रखते थे। यह प्रथा, जिसे द लैंटर्न विजिल के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है कि यह उस दुष्ट आत्मा को दूर भगाती है जो साल की सबसे लंबी रात को गांव में घूमती थी। मीरा कैल्डवेल, एक युवा पत्रकार जो छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करने का जुनून रखती है, इस भयानक परंपरा की उत्पत्ति की जांच करने के लिए स्टोनफील्ड पहुंची। जब वह बर्फ से ढकी सड़कों पर घूम रही थी तो उसने रात होते होते ग्रामीणों की सावधान निगाहों और उनकी तेज गति को देखा, और अधिक जानने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने गांव के सबसे बुजुर्ग निवासी एग्नेस थॉर्न की तलाश की, जो गांव की कहानियों के रक्षक के रूप में जाने जाते थे। एग्नेस ने मीरा का अपनी आरामदायक कुटिया में स्वागत किया। चिमनी की टिमटिमाती रोशनी दीवारों पर लंबी छाया डाल रही थी। एक कप गर्म चाय के साथ एग्नेस ने मिडनाइट लैंटर्न की डरावनी कहानी सुनाई। बहुत पहले, एग्नेस ने शुरू किया, ब्रदर एलियास नाम का एक भिक्षु था जो ब्लैकस्टोन एबे में रहता था। वह एक दयालु व्यक्ति था जो ग्रामीणों की मदद करने के लिए समर्पित था। लेकिन एक सर्दियों में स्टोनफील्ड में एक भयानक बीमारी फैल गई जिसने कई लोगों की जान ले ली। हताश अपने लोगों को बचाने के लिए एलियास ने एक ऐसी आत्मा को बुलाने की उम्मीद में निषिद्ध अनुष्ठानों की ओर रुख किया जो बीमारों को ठीक कर सके। जब एग्नेस ने आगे कहा, मीरा ध्यान से सुन रही थी। अनुष्ठान भयानक रूप से गलत हो गया। एक परोपकारी भावना के बजाय एलियास ने एक अंधेरी इकाई को बुलाया जिसे विंटर के रेत के रूप में जाना जाता है। यह रेत ग्रामीणों के डर और पीड़ा से भरा हुआ था, जो हर गुजरती रात के साथ मजबूत होता जा रहा था। अपनी गलती का एहसास करते हुए एलियास ने शैतान को फंसाने के लिए पवित्र जड़ी बूटियों और अपने खून से बनी एक विशेष लालटेन बनाई। काम किया? मीरा ने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। एग्नेस ने सिर हिलाया। एलियास सफल हुआ, लेकिन बड़ी कीमत पर। लालटेन, जिसे मिडनाइट लैंटर्न के नाम से जाना जाता है, को प्रकोप को कैद में रखने के लिए हर साल शीतकालीन संक्रांति पर जलाया जाना चाहिए। यदि यह कभी बुझता है तो प्रकोप एक बार फिर कहर बरपाने के लिए जारी किया जाएगा। मिडनाइट लैंटर्न को स्वयं देखने के लिए दृढ़ संकल्पित मीरा ने उसी रात ब्लैकस्टोन एबे का दौरा करने का फैसला किया। अपनी नोटबुक, कैमरा और दृढ़ संकल्प की भावना से लैस होकर उसने बर्फ से ढके खेतों के माध्यम से प्राचीन ढहते मठ तक अपना रास्ता बनाया। मठ भयानक सन्नाटे में खड़ा था। इसकी ऊंची मीनारें रात के आकाश की ओर छाया कर रही थीं। जैसे ही मीरा ने ठंडे पत्थर वाले हॉल में प्रवेश किया, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वह मोमबत्ती की रोशनी की हल्की चमक का पीछा करते हुए मठ के केंद्र तक गई, जहां उसे एक अलंकृत आसन पर मिडनाइट लालटेन रखा हुआ मिला। लालटेन एक सुंदर लेकिन मनमोहक रचना थी। इसके कांच के शीशे जटिल प्रतीकों से उकेरे हुए थे। जैसे ही आधी रात करीब आई, मीरा ने ध्यान से लालटेन जलाई और देखा कि उसकी गर्म रोशनी कमरे में भर गई है। वह इस एहसास से उबर नहीं पाई कि उस पर नजर रखी जा रही है। सहसा हवा के ठंडे झोंके ने लालटेन की लौ बुझा दी। कमरा अंधेरे में डूब गया और एक अलौकिक विलाप मठ में गूंज उठा। प्रकोप जारी किया गया था। मीरा का दिल जोरों से धड़क रहा था जब वह अपनी टॉर्च ढूंढ रही थी। प्रकाश की किरण ने लालटेन के पास मंडराती एक घूमती छायादार आकृति को प्रकट किया। रेत की आंखें एक द्वेषपूर्ण रोशनी से चमक उठीं और उसकी उपस्थिति ने कमरे को असहनीय ठंड से भर दिया। साहस जुटाते हुए मीरा को उन पवित्र जड़ी बूटियों की याद आई जिनका उल्लेख एग्नेस ने किया था। उसने जल्दी से पास की अलमारियों की तलाशी ली और उसे चर्मपत्र के टुकड़े में लिपटी सूखी जड़ी बूटियों का एक बंडल मिला। चर्मपत्र पर लिखे शब्दों को दोहराते हुए उसने जड़ी बूटियों को लालटेन के बेसिन में डाला और फिर से लौ जला दी। जैसे ही आधी रात के लालटेन की रोशनी तेज हुई, शैतान पीड़ा से चिल्लाने लगा और उसे पीछे धकेल दिया। जैसे ही रेत को लालटेन में खींचा गया, हवा ऊर्जा से भर गई। उसका काला रूप अंततः गायब होने से पहले कांच के भीतर घूमता रहा। थकी हुई लेकिन विजयी मीरा ने लालटेन की रोशनी को स्थिर होते देखा।
इसकी गर्म चमक एक बार फिर अभय को भर रही थी। वह जानती थी कि उसने यह किया है। प्रेत को फिर से कैद कर लिया गया। अगली सुबह मीरा स्टोनफील्ड लौट आई, जहां ग्रामीणों ने उसका आभार और राहत के साथ स्वागत किया। एग्नेस ने उसे कसकर गले लगाया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आपने हम सभी को बचा लिया है, वह फुसफुसाए। मीरा ने स्टोनफील्ड को उपलब्धि की भावना और एक ऐसी कहानी के साथ छोड़ा जो दूर दूर तक पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देगी। वह एक किंवदंती की तलाश में आई थी, लेकिन उसे और भी बहुत कुछ मिला। बहादुरी, बलिदान और अंधेरे पर प्रकाश की स्थायी शक्ति की कहानी। मिडनाइट लैंटर्न, जो अब सुरक्षित रूप से जल रहा है, आशा की किरण और अंधेरे का सामना करने के साहस की याद दिलाता है। और मीरा जानती थी कि मिडनाइट लैंटर्न और विंटर के रेत की कथा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को रोशनी जलाए रखने के लिए प्रेरित करेगी।